Good morning, students. We are reading chapter 8. Chapter name is The Prairies, the Treeless Grassland. Student, we have already read in this chapter tropical grassland, temperate grassland, and in map we have fill continents, other continents in which refer the grassland area according their name, like North America, country North America, इसमें ग्रासलैंड क्या बोलते हैं? प्रेरीज. साउथ अमेरिका में पंपास, अफ्रीका वेल्ड बोलते हैं, रेफर किया जाता है इसको. एशिया स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स. ओके. क्लाइमेट भी रीड कर चुके हैं. क्लाइमेट, रिवर्स, वेजिटेशंस. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ, natural resources, economy, and about cowboy. Students, नॉर्थ अमेरिका जिसमें प्रेरीज है. ओके. हम इस कंट्री में बहुत सारी चीज़ें हमने रीड किया है. हम इस कंट्री के बारे में ये जान गए हैं कि इसके अंदर कि वहाँ के सोर्सेज क्या क्या है. ओके. तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Several farms are involved in dairy product. तो जो बहुत सारे फार्म्स हैं वो किस में अंदर इन्वॉल्व है? डेयरी प्रोडक्ट के अंदर. जो दूध से डेयरी कहाँ पर होती है? जहाँ पर एनिमल्स होंगे, काओ, बिफेलो, दूसरे एनिमल्स होंगे, वहीं पर तो डेयरी प्रोडक्ट होगा ना. दीज फार्म आर हाईली मशीनाइज्ड and have big machine for milking cow. काऊ का दूध निकालने के लिए बड़े लेवल पर वह मशीन से इस्तेमाल किया जाता है. डेयरी प्रोडक्ट आर रेगुलरली एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. डेयरी प्रोडक्ट लाइक चीज़, कर्ड, बटर, मिल्क, दीज आर डेयरी प्रोडक्ट्स आर रेगुलर एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज़ में भी इसको भेजा जाता है. उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो और पूरे वर्ल्ड में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है. एग्रीकल्चर इज डन ऑन मॉडर्न लाइज. यानी एग्रीकल्चर जो खेती भी होती है वो मॉडर्न तरीके से की जाती है. मॉडर्न वे से, लाइक मशीन, उसमें मशीन्स ज़्यादा यूज़ की जाती है. ह्यूज मशीन्स लाइक कंबाइंड हार्वेस्टर. हियर इज पिक्चर. दिस इज कंबाइंड हार्वेस्टर. ओके. About combined. Okay. Showing of seed are used for plugging, showing of seed, harvesting, threshing, winnowing and packing of food grain. ये सब चीज़ें किसे? कंबाइन हार्वेस्टर से क्या इन चीज़ों के लिए ये यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के जो कंबाइन मशीन से यूज़ फॉर खेती के लिए. खेती में क्या करते हैं? प्लगिंग, जब बीज को, सीड को बोया जाता है. शोइंग ऑफ सीड, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, जब उसको
वीट को क्या उससे उसके जो दूसरा उसका कवरिंग होता है उससे अलग किया जाता है, और विनोइंग एंड पैकिंग ऑफ फूड ग्रेन, और जो फूड ग्रेन होता है, ठीक है, उसको भी पैक किया जाता है। अब देखते हैं कंबाइन का क्या नाम है। द नेम कंबाइंड हार्वेस्टर ड्राइव इट्स नेम। नेम कंबाइन, कंबाइन इसके अंदर जो कोई चीज़ जोड़ी जाए, ठीक है, ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट इट इज कंबाइंस द सेपरेट ऑपरेटिंग इन्वॉल्विंग, अलग अलग करने की वजह से इसमें एक ही सब चीज़ें इन्वॉल्व होती इन हार्वेस्टिंग। एग्जाम्पल रिपिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग इनटू सिंगल प्रोसेस, मतलब एक ही प्रोसेस के अंदर ये सब चीज़ें 1 2 3, ये 3 के 3 एक ही प्रोसेस के अंदर एक ही मशीन करती है। ओके, मॉडर्न कंबाइन मशीन डू द होल जॉब ऑफ फार्मिंग ऑटोमेटिकली द फार्मर। जो मॉडर्न कंबाइन मशीन है क्या सारे जो फार्मिंग का ऑटोमेटिक ये काम करती है, अपने आप ही करती है। द फार्मर सिंपली हैज़ टू ड्राइव सम थ्रू ए फील्ड टू ग्रोइंग क्रॉप एंड दे कट, थ्रेश एंड क्लीन द ग्रेन ऑल बाय देमसेल्फ। ये सब चीज़ें किसकी हेल्प से होता है? कंबाइन की। स्टूडेंट कंबाइन के अंदर क्या क्या यूज़ किए जाते हैं? इसके अंदर यूजिंग रोटेटिंग ब्लेड्स, रोटेटिंग ये रोटेट करने वाले ये ब्लेड, ओके, व्हील्स, शेव्स एंड एलिवेटर्स, ये इसके अंदर होता है। ये सब चीज़ें एलिवेटर जो चीज़ें बताइए। द ग्रेन कोलेक्टर इन ए टैंक इनसाइड द कंबाइन हार्वेस्टर, और इसके साइड में क्या है, क्या होता है इसको, ये ग्रेन को कलेक्ट करने का एक टैंक होता है। ओके, और जब ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है टैंक को, ये इसको कट कर रहे हैं, साथ ही ये इससे क्या वीट भी अलग हो रहे हैं। फूड ग्रेन आर देन स्टोर विद मशीन्स इन बिग स्टोरेज टुवर्ड कॉल सिलोस। ओके, जो फूड ग्रेन है आर स्टोर, किसको स्टोर किया जाए? विद दी मशीन्स इन बिग स्टोर, मशीन की हेल्प से बिग स्टोर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका भंडारण किया जाए, बहुत ज़्यादा उसका स्टोर केस करते हैं। टुवर्ड कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा अधिक बिग, उसको बोलते हैं सिलोस। ठीक है, ए सिलो इज ए टावर और पिट ऑन ए फार्म यूज्ड टू स्टोर ग्रेन लाइक दिस। ग्रेन को स्टोर करने के लिए एक पिट होता है या टावर इस टाइप्स की तरह है। ठीक है, सिंस द मशीन हैव रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर, वेरी फ्यू पीपल लिव इन प्रेरीज, बट प्रेरीज के अंदर बहुत कम लोग रहते हैं। पॉपुलेशन इज़ लो, जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। एंड स्कैटर्ड द फार्मर आर रिच एंड लिव कंफर्टेबल, लिव इन कंफर्टेबल विद बिग फार्म हाउसेस। जो वहाँ के जो फार्मर है, ठीक है, वो क्या अमीर है। बट देखो बहुत सारी कंट्रीज़ में फार्मर रिच नहीं होते, बट प्रेरीज के जो फार्मर है वो रिच है और जो उनकी लाइफ है वो कंफर्टेबल है। बिग फार्म हाउसेस कहाँ पर? जो उनके बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, मैंने बताया था ना कि वो तो एक्सपोर्ट करते हैं। डेयरी मिल्क है, जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको, प्लेन एरिया है, ग्रास ईजिली प्रोवाइड होती है एनिमल्स को। ओके स्टूडेंट, टुडे वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।